everyone. We are doing the past papers of sets and Venn diagrams, and we'll try to complete 2013, 14 and 15 in today's class. अच्छा, सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यार इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर if you're reading the information, so you guys can already know कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं. अगर किसी को नहीं पता तो नंबर्स की रिकॉर्डिंग को अच्छे तरीके से देखो ताकि आपको पता चले कि यार क्या नंबर्स होते हैं. सो नेचुरल नंबर्स का हमारे पास क्या मतलब है कि 1, 2, 3, 4 and 5 and 6 and 7 and so on, these are all natural numbers. Now फैक्टर ऑफ 8 की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स ऑफ 8 हमारे पास होते हैं 1, 2, 4 and 8 itself, right? फैक्टर्स ऑफ 12 की बात करें तो वी है 1, 2, 3, 4, 6 and 12 itself. ये हमारे पास आ कह रहे हैं लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट P यूनियन Q. P यूनियन Q को आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करके चेक कराओ तो P यूनियन Q को जब हमने लिस्ट डाउन किया तो P यूनियन Q आर गोइंग टू बी 1, 2, 3, 4, 6, 8 and 12. ये हमारे पास P यूनियन Q हो गया. हमें 2 मार्क्स इस बात पे मिल गए. मूविंग फॉरवर्ड कह रहा है यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड रीजन सबसेट इन द डायग्राम. इसकी बात करें तो हमें यहाँ पे बात पता होती है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट मल्टीपल टाइम्स. हमें यहाँ पे बात पता है कि यार हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या है ओनली n इज शेडेड है. सो वी कैन ऑलरेडी नो दिस आंसर. और हमें ये बात पता होगी कि यार m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n होगा. वाई उसका रीजन ये हमारे पास कि इससे बाहर लेकिन इस रीजन के अंदर होना चाहिए. तो ये हमारे पास एंड की कंडीशन होती थी इंटरसेक्शन के लिए. हम यही यूज करते. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा इस मामले में बहुत क्लियर था तो हमें ये बारे में पता है. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ 2013. इसके अंदर हमें बोला गया है कि आपके पास यहाँ पे ये एलिमेंट्स है सारे के सारे विच आर अवेलेबल. सही, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं. ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है. और ये ऑड नंबर्स, इसमें से ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? वी हैव 1, वी हैव 3, वी हैव 5, वी हैव 7 एंड वी हैव 9. और मल्टीपल्स ऑफ 3 में हमारे पास क्या है? 3, 6 एंड 9. दीज आर द नंबर्स. ये हमारे पास नंबर है. मैं इंफॉर्मेशन को पहले लिख दिया. कंप्लीट द वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे शो करो. 3 इज अ कॉमन बिटवीन ए एंड बी. हमने यहाँ पे 3 को लिख दिया. देन हमने यहाँ पे लिखा 6 को लिखा. देन आई राइट 9. इस तरह से अगर हमने यहाँ पे लिखा 1, 5, 7, 9 इज अगेन कॉमन बिटवीन 2 तो हमने यहाँ पे 9 को भी इसके अंदर ही लिख दिया और ये दोनों हमारे पास अंदर चले गए. नाउ द रिमेनिंग नंबर्स विच आर लेफ्ट, कौन कौन से रह गए हमारे पास उनकी तरफ जरा उनकी बात कर लेते हैं हम लोग के. यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रह गई है? 1 हो गया हमारा, सही है. एक तो 2 हमारे पास रह गया है. जो नंबर्स हमारे पास रह गए, एक तो 3 भी हो गया हमारे पास. जो नंबर्स हमारे पास हो चुके हैं मैं उनको यहाँ पे कर देता हूँ. 5 इज डन, 6 इज डन, 7 इज डन एंड 8, 9 इज डन. ये वाले सारे के सारे नंबर्स हो गए. अब जो नंबर्स रह गए उनको मैं यहाँ पे लिखूंगा. सो आई राइट 2, आई राइट 4, देन आई राइट 8 एंड आई राइट 10. सही, ये नंबर्स हैं जो इन दो सर्कल से बाहर आ रहे हैं. कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B. तो A यूनियन B के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, 3, 5, 6, 7 और 9 ये आ रहे हैं. तो नंबर की बात हुई तो नंबर हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 एलिमेंट्स है जो यहाँ पे फॉल करें. एक मांग इस बात का मिल गया. फिर कह रहा है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो सिर्फ A के अंदर हों और B के बाहर हों. तो ऐसी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ A के अंदर ही हों, ये हमने ऊपर ही किया है. सही है. इनसाइड ऑफ A बट आउटसाइड ऑफ B. सो दिस इज द कंडीशन विच इज सेटिस्फाइड. तो ये हमारे पास है 1, 5, 7 आर दी ओनली वन जो सिर्फ A के अंदर आ रहे हैं. तो एक मार्क आपको इस बात में मिल गया. अगेन कॉन्सेप्ट अगर बेसिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर है सो ये वाले सवाल आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स अक्टूबर नवंबर 2013. इसकी तरफ हम जरा मूव करते हैं और इस वाले पार्ट को जरा हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज के एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन द सबसेट शेडेड इन द डायग्राम. इसको आप वो यहाँ पे करके दिखाओ. नाउ रिमेंबर वन थिंग कि अगर मैं थोड़ी सी इनिशियल स्टेज की बात करूं तो अगर मैं A इंटरसेक्शन B सॉरी A यूनियन B को पूरा का पूरा शेड करूं तो ये वाला रीजन शेड हो रहा है. तो आई एम गोइंग टू राइट A यूनियन B, राइट. ये पूरा के पूरा रीजन शेड हो रहा है A यूनियन B. बट जो रीजन यहाँ पे मुझे दिया गया दैट इज द रीजन विच इज कॉमन बिटवीन C. वो सिर्फ C के अंदर कॉमन है. सो कॉमन का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन C. तो ये देखो ये टोटल हमारे पास रीजन था. इंटरसेक्शन C का मतलब है कि ऐसा रीजन आएगा वो जो C के इनसाइड लाई कर रहा है. सही है इधर. तो अगर मैं उस कंडीशन के मुताबिक देखूं सो दिस वाज एंड ऐसा रीजन जो इनसाइड हो A यूनियन B के और इनसाइड हो C के. तो दिस द ओनली रीजन जो एट द सेम टाइम C के भी अंदर है और A यूनियन B के भी अंदर है. सो दैट इज द रीजन जो शेड है. तो इसकी आपने सेट नोटेशन
ये आपने यहाँ पे इस तरह से बना दी, सो यूल गेट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है कि पी यूनियन क्यू आप निकाल के दिखाओ। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ वापस से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको चाहिए पी यूनियन क्यू के आपको चाहिए, तो पी यूनियन क्यू के अंदर हमारे पास क्या क्या फॉल कर रहे हैं पहले तो इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वी हैव ए, वी हैव बी, वी हैव सी, डी, ई और एफ हमारे पास कितने फॉल कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका आंसर हमारे पास सिंपल सा 6 हो गया। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द सबसेट ऑफ पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन, ये इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि यार ऐसे एलिमेंट्स, देखो अगर मैं इसको उस वाले फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन करूँ या फिर मैं उसको निकाल भी सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको एक शॉर्टकट वे के अंदर ब्रेक डाउन भी कर सकता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास क्या बोला गया है। इसके अंदर ये बोला गया है हमारे पास कि ऐसे चीज़ें जो पी से बाहर हो एंड विच आर इनसाइड ऑफ क्यू। सही है, तो पी से बाहर का मतलब है कि यार ना तो हमारे पास ये बी आएगा, सही है, ना तो हमारे पास सी आएगा। सो द ओनली थिंग विच आर आउटसाइड ऑफ पी एंड इनसाइड ऑफ क्यू आर गोइंग टू बी टी ई एफ। अदरवाइज अगर किसी बच्चे को ना आ रही हो तो वो बच्चा यहाँ पे क्या कर सकता है, वो बच्चा यहाँ पे पी कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल ले और पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू के अंदर जो भी चीजें कॉमन आ रही है वो लिख दे। इस तरह से भी आप कर सकते हो, जो आपको अप्रोच आसान लगे आप उस अप्रोच के थ्रू इस वाले पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, सो दिस इज अक्टूबर नवंबर 2013। वी हैव ए यूनियन सी। सबसे पहले वाले पार्ट में हमसे ये बोला गया है कि आप यहाँ पे बात करें ओके, सो दिस इज अक्टूबर नवंबर 2013, वी आर डूइंग इट राइट नाउ। हमारे पास ये वाला था अक्टूबर नवंबर 13 का, ये वाला सवाल हो गया हमारा, दिस वाज डन एंड दिस इज अक्टूबर नवंबर 13 एंड दिस इज 14। 1 second guys। ओके, सो आई एम सॉल्विंग दिस पार्ट। ये अक्टूबर नवंबर 13 का पार्ट है। द वेन डायग्राम शोज अ यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास शो हो रहा है और इसके अंदर यही बोला गया यार वापस से वही वाली चीज़ है कि आउटसाइड इस रीजन से इनसाइड ऑफ बी। सो आउटसाइड ऑफ ए यूनियन सी, इनसाइड ऑफ बी, ये हमारे पास ये वाला रीजन हमने शेड कर दिया, बड़ा सिंपल सा पार्ट था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पार्ट, इसको बोला गया एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन इन अ सबसेट शेडेड इन द डायग्राम। तो ऑब्वियसली इफ यू आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पार्ट तो ऑटोमेटिकली ओरिजिनली जो ये शेड हुआ होगा ये पूरा शेड हुआ होगा। तो हमारे पास ये अगर शेड हुआ होगा तो ये ए यूनियन बी पूरा के पूरा शेड हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि सी से बाहर वाला, सही है, तो कंडीशन इज कि आउटसाइड ऑफ सी बट इनसाइड ऑफ ए यूनियन बी। सो दिस इज द रीजन विच इज आउटसाइड ऑफ सी बट इनसाइड ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हमने ऑलरेडी इसका रिवर्स वाला भी इतना सा करा था, हमें ये सेट नोटेशन दी गई थी और हमें बोला गया था शेड करके दिखाओ, तो ये ऑलरेडी हम लोग अच्छा खासा कर चुके हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 2014 की तरफ हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इस वाले पार्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सो नाउ दिस इज द पार्ट। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इस वाले सवाल के अंदर इन द फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है कि यार ऑन द वेन डायग्राम शेड द सेट, इस वाले सेट को पूरा के पूरा शेड करके दिखाओ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ पी, क्यू यूनियन आर का मतलब है इनसाइड। अभी हम कर चुके हैं ये ऑलरेडी ये वाली चीज़, तो क्यू और आर के अंदर होना चाहिए और पी के बाहर होना चाहिए। सो दिस इज द रीजन। ये देखो ये रिपीटेडली नहीं, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पार्ट, इस वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है ग्रुप ऑफ 40 चिल्ड्रन आर आस्क हु व्हाट पेट्स दे ओन। Of these children, 13 own a cat, 5 own both a cat and a dog, 15 own neither a cat nor a dog. Using the information on the rest, find the number of children who own a dog but not a cat. उसकी हमारे पास बात हो रही है। So we are going to make the set diagram for this particular part। हमने यहाँ पे बनाया सर्कल्स, हमने बनाए दो। यहाँ पे हमने जब सर्कल्स वगैरह बना लिया, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू अस। ये हमारे पास ये रहा, हमने यहाँ पे लिखा कैट है हमारे पास और देन हमारे पास है डॉग। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास उसको ज़रा फिल आउट करते हैं। 5 लोग हैं जो दोनों ओन करते हैं, तो 5 यहाँ पे लिखा, 13 ओन अ कैट, तो 13 माइनस 5 एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 8। ये हमारे पास 8 आ गया और बोल गया एंड 15
15 लोग हैं जो कुछ भी ओन नहीं करते, तो डॉग की इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन, तो मैं डॉग के लिए ले लेता हूँ कि डॉग की हमारे पास है x, तो ये आ गया हमारे पास x, तो ये हो गया x माइनस 5 यूजिंग अ वेन डायग्राम, अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ओन अ डॉग, बट सो ओनली डॉग आपस में निकालना है, ओनली डॉग के लिए आगे हम वर्किंग करते हैं। सो इफ आई एम गोइंग टू ऐड दीज ऑल वैल्यूज, ये सारी की सारी वैल्यूज ऐड होने के बाद ये जो हमारे पास इक्वल होंगी वो इक्वल होंगी 40 के, राइट। ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास किसके इक्वल होंगी, 40 के। 8 प्लस 5 प्लस x माइनस 5 एंड प्लस द आउटसाइडर वैल्यू विच इज 15 राइट नाउ, ये हमारे पास दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, और 15 प्लस x हमारे पास ये हो गया 23, और ये हो गया हमारे पास 40 माइनस 23, सो आई कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ डॉग, और डॉग वाले की वैल्यू हमारे पास इस वाले पार्ट के अंदर आ जाएगी 17 आ जाएगी, राइट। सो दिस इज द वैल्यू विच आई ऑलरेडी गॉट, ये हमारे पास वैल्यू 17 आ गई एक्स की। अब हमें यहाँ पे निकालना था कि उन्होंने बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ओन अ डॉग बट नॉट अ कैट, सो इसका मतलब है कि दे वर टॉकिंग अबाउट कि ओनली डॉग कितना आया, तो ये x माइनस 5 है हमारे पास, 17 में से 5 माइनस किया, सो विल गेट 12, ये हमारे पास 12 इसका आंसर आ गया। सो अगेन सेड एंड वेन डायग्राम्स के अंदर आप ये पूरा बनाओगे तो आपके लिए बहुत आसानी से ये वाले पार्ट्स इजीली वे के अंदर सॉल्व होने लग जाएंगे, आपको इस वाले पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस पार्ट, इस वाले पार्ट की तरफ हम लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं। नाउ इन दिस पार्ट द होल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस, और इस वाले पार्ट के अंदर हमें यहाँ पे गिवन है कि एक्स इज एन इंटीजर वैल्यू जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आती है, तो आई एम गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी सिंगल नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सारे के सारे नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे। मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब है हमारे पास यू हैव 3 इज नॉट इंक्लूडेड, यू हैव 6, यू हैव 9 एंड देन यू हैव 12, ये वाले नंबर्स हैं हमारे पास, और 15 भी हो गया। फैक्टर ऑफ 60 के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, यू हैव 5, यू हैव 6, देन यू हैव 10, देन यू हैव 12, एंड फैक्टर्स ऑफ 60 के अंदर हमारे पास यहाँ पे 15 भी फॉल आउट करेगा। तो ये हमने नंबर्स लिख दिए। एक्स इज अ प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 5 है हमारे पास, 7 है, and then you have 11, then you have 13, so these are the prime numbers which are available to you। कह रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में से क्या क्या चीज़ें कॉमन है वो आपने लिखनी है। सो तीनों में से क्या क्या चीज़ें कॉमन है उन्हें जब हमने लिखना स्टार्ट किया तो हमें नजर आया कि तीनों में से क्या चीज़ें कॉमन है, 6 यहाँ आ रहा है, 6 यहाँ आ रहा है, बट 6 यहाँ नहीं आ रहा, 5 यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है, सो देर इज नो नंबर विच इज कॉमन इन बिटवीन देम, सो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हमारे पास तीनों में जो आ रही है वो नहीं है, क्योंकि 12 भी 2 में है, 15 भी 2 में है, लेकिन तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, जो ऐसा कोई नंबर हो तीनों में ही आ रहा हो, सो आई विल बी राइटिंग 0। नेक्स्ट वाले पार्ट में ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की बात करी गई, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर का मतलब हमारे पास क्या था कि ऐसी चीज़ें आप लिखो जो ए और बी के अंदर ना आ रही हो। तो ए और बी के अंदर क्या क्या हमारे पास नहीं आ रहा, उन कुछ चीज़ों को देखते हैं। 5 को मैंने पहले कट डाउन किया, 6 को कट डाउन किया, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको हम लोग ए को कट डाउन कर लेते हैं पूरा ओवरऑल। सो 6 9, देन वी हैव 12, देन वी हैव 15, और इसके बाद ये 5 6 ऑलरेडी हम काट चुके हैं, 10, फिर 12 हो गया, एंड देन हो गया 15 हो गया। सो द नंबर्स विच आर नॉट कमिंग इन ए यूनियन बी आर गोइंग टू बी 7 8, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगा, 7 8 11 13 एंड 14, यहाँ में एक मार्क इस बात का मिल गया। आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। कह रहे हैं नंबर आर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, आर बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल देते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है क्या क्या, ताकि हमारे पास सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पहले आ जाए। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वी हैव 6, then we have 12 and then we have 15, so 3 elements which are of a intersection B। तो अगर R बिलोंग करता है इंटरसेक्शन B को तो उसको है 3 टोटल हमारे पास, जो 5 से लेकर 15 इफ यू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, तो 3/11 is the probability। number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, ये होता है हमारे पास। given that D is a proper subset of B, this sign stand for proper subset, और D is a proper subset of C also, C का भी proper subset है और B का भी proper subset है। find D की बात करो। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है दोनों का ही प्रॉपर सबसेट है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो बी के अंदर भी फॉल कर रहा होगा और सी के अंदर भी ऑटोमेटिकली फॉल कर रहा होगा। देयर इज ओनली वन थिंग,
विच इज कॉमन बिटवीन बी एंड सी एंड विच इज राइट नाउ 5। तो अगर ये प्रॉपर सबसेट बनना है तो हमारे पास ये ऑब्वियसली किसके अंदर फॉल कर रहा है, 5, और हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है। तो अब वो कह रहा है कि यार आप डी की वैल्यू निकाल के देखो और डी हमारे पास है क्या एक्चुअल के अंदर, और डी के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट आ रहा है, कोई दूसरी चीज़ तो कॉमन है नहीं जो सी में भी आ रही हो जो बी में भी आ रही हो। सो डी हमारे पास क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। सही है, तो डी के लिए हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। वील गेट 1 मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो। अब मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ जरा हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इट्स अ डिटेल्ड वन, और इस वाले सवाल के अंदर मैं आपको ये पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कराता हूँ। ओके, सो दिस बिलोंग्स टू यार वहाँ पे स्पेस का मसला था, सो वी हैव द स्पेस नाउ एंड आई एम सॉल्विंग दिस पार्ट फॉर यू गाइस। सो राइट नाउ द होल इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन टू अस, राइट। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, मैं ज़रा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया ताकि उसके थ्रू मैं इन्फॉर्मेशन को लिखना स्टार्ट करूँ। सो आई विल ड्रॉ द